चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और बताना ऐसा किसके साथ हुआ है। साथियों, 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी आत्मघाती हमले में देश के 39 जवान शहीद हुए थे। हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भरपाई शायद ही कभी की जा सके। लेकिन इसी बीच देश के कोने कोने से शहीदों के परिवारों की हमें कई ऐसी कहानियां मिल रही हैं जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली हैं। इसी बीच हमारे एक पाठक ने ऐसी कहानी हमें भेजी है जिसे पढ़कर हमें लगा कि यह कहानी देश के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना आवश्यक है जो देश से प्यार करता है और देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। आप सभी पाठकों से बस यही अनुरोध है कि अगर आपके दिल में हमारी यह कहानी थोड़ा सा भी छू जाए तो कृपया कहानी को शेयर करके देश के हर घर तक पहुंचाने का कष्ट करें। एक हमला वहाँ भी हुआ होगा, आज भी फोन नहीं किया। मैं बात ही नहीं करूँगी, आज फोन करेंगे तो भी नहीं करूँगी। कम से कम वैलेंटाइन डे पे तो कोई फूल ही भेज देते या व्हाट्सएप पर ही। नहीं, इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया हुए रुमाल से बंदूक को घूंघट उड़ाकर उसे चूमते हुए फोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज पूनम के होठों पर जरा सी मुस्कान उभर आई। अभी 1 साल ही तो हुआ था पूनम और राजेश की शादी को। पूनम जब राजेश से पहली बार मिली थी तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई थी। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को यह कह दिया था कि इस दुनिया में वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद यही कारण था कि पहली मुलाकात में ही पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दी थी। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर अपना फर्ज पूरा करने चल पड़ा था। हालांकि इस 10 दिनों में भी राजेश और पूनम केवल 3 दिन ही साथ रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी जिंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला तो गया, लेकिन पूनम रोज राजेश को फोन का इंतजार में घंटों फोन के पास बैठी रहती थी। आज भी वह सुबह से राजेश के फोन का इंतजार कर रही थी। आतुरवश वह अपनी सास को आवाज लगाकर पूछने लगी, आपके बेटे का फोन आया क्या? तभी याद आया कि ससुर जी घर पर ही हैं, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से उसने अपने कमरे से निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। तभी ससुर जी के कमरे में चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती हुई सुनाई पड़ी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकी हमले में कई सैनिकों के शहीद होने की बुरी खबर इस वक्त आपको हम सुना रहे हैं। ये शब्द सुन के उनके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन्न पड़ गया मानो उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फोन पर वह यही तो जाने की बात कह रहे थे। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्होंने कुछ और बोला होगा, लेकिन सुबह से उनका फोन क्यों नहीं आया? यही सोचती हुई वह बाहर ही दीवार पकड़कर बैठ गई। एक हाथ गोले का असर कम हुआ और धुंधलाहट छटा तो ससुर जी के फोन के लाउडस्पीकर पर बार बार आवाज आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज आइदर स्विच ऑफ, आउट ऑफ, अदर द सर्विस एरिया। उसकी भी उनसे बात होने तो दाहे बाहे पुलवामा का नाम ही आ रहा था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे द्वारा हल्का सा खोल दिया और वह इस तरफ पीठ करके बैठे, कभी फोन तो कभी टीवी देख रहे थे। तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटना स्थल की रिपोर्ट दे रहा था। तभी उसकी नजर एक बंदूक पर पड़ी जिस पर एक खून से सना सफेद रुमाल पड़ा था, जिस पर दिल का निशान देखते ही वो धड़ाम से गिर पड़ी। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले से हम सबका मन आघात है। आज हम सभी देशवासियों के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की अलग आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से
हमारा उद्देश्य आपको शहीद के एक परिवार से रूबरू करवाने का है। आप सभी पाठकों से अनुरोध है कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि देश प्रेम की अलग अलग हर युवा सेवा जाग सके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर देना और कमेंट में बताना ऐसा किसके साथ हुआ है।